हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न ट्यूशन सेंटर में। हम लोग पिछले दो वीडियोस में पढ़ चुके हैं सीटेट के बारे में। पहले हमने सीटेट के बारे में बताया था पहले वीडियोस में स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। पिछले दो वीडियोस में हमने पूरे स्थानीय मान और जातीय मान को समझाया था अच्छे से संख्याओं के रूप में। आज हम उसके आगे का टॉपिक करेंगे। संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वह पिछले वीडियोस देख सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा क्या है, संख्याएं। संख्याओं में हमने पढ़ा स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। संख्याएं हमारी दो प्रकार से वर्गीकृत हो सकती हैं। एक तो हमारी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स, और दूसरा हमारा है काल्पनिक यानी इमेजिनरी, काल्पनिक संख्याएं यानी इमेजिनरी नंबर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं के भी कई प्रकार हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं हमारी कौन सी हैं। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याएं हमारे दो प्रकार की होती हैं, दशमलव संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारी कितनी होती हैं, दशमलव संख्याएं, दशमलव यानी डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याएं, और दूसरा है पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में क्या हमारे दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम वास्तविक संख्याओं को देखेंगे। तो वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, दशमलव संख्याएं यानी डेसिमल नंबर्स, एंड पूर्णांक संख्या। दूसरा क्या होता है, पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स नंबर। अब हम लोग पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्याओं के प्रकार पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्याएं कैसी होती हैं, इसमें बहुत सारी संख्याएं आ जाती हैं, जैसे हमारी प्राकृत संख्या है, वास्तविक प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दशमलव संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। तो हम आज शुरू करने वाले हैं क्या, पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर्स के बारे में। इंटीजर नंबर्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। क्या पढ़ेंगे, प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स वह नंबर जिनको हम गिना जा सकता है, या वे संख्याएं जिनको हम गिनने के काम में लाते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। यानी हम लोग लिखेंगे वे संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं में हम लोग देखेंगे जैसे कौन कौन से नंबर आ जाते हैं हमारे। प्राकृत संख्याएं क्या हैं, वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं में हम लोग देखेंगे जितनी भी संख्याएं हैं हमारे ब्रह्मांड में, वो सबसे पहले यदि हम कहीं या किसी जगह पर किसी वस्तु या व्यक्तियों या किसी भी चीज की संख्याओं के बारे में गिनना शुरू करते हैं, तो हम सबसे पहले एक, कहां से गिनना शुरू करते हैं, एक। तो यानी हमारी जो प्राकृत संख्या है वो एक से शुरू होती है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक चली जाती हैं। कहां तक जाती है, अनंत तक। जितनी भी संख्या जिनको भी हम गिन सकते हैं वो सभी कहां तक जाती हैं, अनंत तक। वह संख्याएं हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बारे में हम लोग देखेंगे। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। अब होल नंबर्स में क्या आता है, यदि प्राकृत संख्याओं के साथ
यदि प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को भी सम्मिलित कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो वह सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। तो हम लोग लिखेंगे यदि प्राकृत संख्याओं के साथ, यदि प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, तो वह पूर्ण संख्याएं होती हैं या होल नंबर्स होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे में क्या हो जाएगा, हमारा जितनी भी प्राकृत संख्याएं, और प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो एक से शुरू होती हैं या वे संख्याएं जिनको हम गिन सकते हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या हैं, यदि प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो वह संख्या हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे में हम देखेंगे 0 1 2 3 डॉट 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 आगे तक, यानी अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं। हम कहाँ तक इनको लिख सकते हैं, अनंत तक लिखना चाहें अनंत बना दें, अनंत तक लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर्स। अब इंटीजर नंबर्स के बारे में हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। हमारा क्या होता है इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इंटीजर नंबर क्या है, यदि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, यानी प्राकृत संख्याओं के साथ क्या कर दिया जा रहा है, जीरो को सम्मिलित कर दिया जा रहा है। लेकिन हम पूर्णांक संख्याओं में क्या करेंगे, यदि प्राकृत संख्याओं के साथ धनात्मक और ऋणात्मक तथा जीरो को भी सम्मिलित किया जाए तो वे संख्याएं क्या बन जाती हैं, हमारी पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। तो हम लिखेंगे यदि धनात्मक तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के साथ जीरो भी हो तो वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर नंबर्स कही जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं या इंटीजर नंबर्स कहलाती हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, अब हमने क्या बात बताई, यानी यदि धनात्मक तथा ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जो एक से शुरू होती हैं। यदि इनको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूपों में प्रयोग किया जाए और जीरो को साथ में ले लिया जाए तो वह संख्याएं क्या बन जाती हैं, हमारी पूर्णांक संख्याएं। हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग लिखते हैं मध्य में 0, इसके दाहिनी तरफ चलने पर हमारा +1 +2 +3 सो ऑन यानी इन्फिनिटी तक जाता है। इधर क्या जल्दी -1 -2 -3 यानी ये -इन्फिनिटी तक, यानी हमारी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक होती हैं। इसमें जीरो भी सम्मिलित होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं ये धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को एक साथ लिखा जाए और जीरो भी लिख दिया जाए तो वह संख्याएं हमारी क्या बन जाती हैं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे भाज्य संख्याएं, यानी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं या वे संख्याएं, ये कह सकते हो भाज्य का मतलब विभाजित होने वाली संख्याएं। जैसे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे हल करते हुए देखेंगे, एक के कितने गुणनखंड होंगे, एक का केवल एक गुणनखंड होगा। अगर हम देखें 2 तो 2 के कितने गुणनखंड होंगे, 1 होगा और दूसरा क्या होगा 2। अगर हम 3 का करें तो 3 के कितने गुणनखंड होंगे, 1 होगा और 3 होगा। 4 के करें तो 4 के कितना होगा, 1 होगा, 2 से भी कट जाएगा और 1 हो जाएगा 4।
तो यानी जब 2 से अधिक, फिर हम 5 का करें तो 5 के कितने होंगे, 1 होगा और 5 स्वयं होगा। 6 के करें तो कितना होगा, 1 होगा और 2 होगा और एक क्या हो जाएगा, 3 होगा और एक 6। अगर हम देखें परिभाषा के अनुसार वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड यानी फैक्टर्स हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हम देखेंगे 2 से अधिक, इसमें पहली वाली में कितने हैं, 1, तो ये नहीं हो सकती। दूसरी वाली भी नहीं हो सकती, इसमें भी 2 है, ये भी नहीं हो सकती। ये 5 है, इसमें भी नहीं हो सकती। तो हमारी कौन सी होगी, 4 हो जाएगी और 6। यानी वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो यानी फैक्टर हो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहो तो लिख लो 4, 6, 10, 8, इस तरीके से संख्याएं लिख सकते हैं। भाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर हम लोगों ने देखा, यानी प्राइम नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम सबसे पहले 1 का करेंगे, फिर 2 का करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 5 का करेंगे। इसी तरह हमने 4 का किया तो 4 में कितने, 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे थे, तो 4 हमारी कैसी है, भाज्य संख्या हो गई। फिर हम करेंगे 5 का, तो 5 में केवल 2 ही फैक्टर आ रहे हैं, तो यह हमारी कैसी, जिसमें केवल 2 फैक्टर आ रहे हैं वह सभी हमारी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं यानी प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पर एक का केवल 1 गुणनखंड है, तो नोट के तौर पर लिख लोगे, नोट करके 0 और 1 ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 0 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 0 और 1 दोनों ना तो भाज्य संख्याएं हैं और ना ही अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बारे